हेलो प्रिया, क्या बात है? ये मोबाइल तो जैकी का है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम अपना नंबर चेंज करो। अब भुगतो ओवर स्मार्ट बनने का नतीजा। आप मुझे तसल्ली जरूर दे रहे हैं, लेकिन आपको खुद यकीन नहीं है कि आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल पाएंगे भी या नहीं। बेटा तुमने मंगलसूत्र नहीं पहना है। एक मिनट बेटा, मैं पहनाती हूँ। एक विधवा को भरपूर श्रृंगार में पहली बार देख रहा हूं। वाह! त्रिलोक, ये तुम क्या कह रहे हो? और तुम यहां? जिसका जन्मदिन मनाने की तैयारी हो रही है, उसका तो चौथा मनाना चाहिए। लोग अपनी जुबान को लगाम दे, वरना क्या कर दोगे? सच सुनने की आदत डाल मिस्टर सुनील सहगल। लगता है अपने भाई के गम में पागल हो गया। मिस्टर सुनील सहगल, मैं पागल हो गया या तुम पागल हो जाओगे? जरा अपनी लाडली बहू से पूछो तो सही, ये किसके नाम का मंगलसूत्र पहनने जा रही थी? ये मंगलसूत्र मेरे पति प्रेम के नाम का है। कलयुग, घोर कलयुग। अपने पति की अस्थियां खुद बहाकर उसके ही नाम का मंगलसूत्र पहनने जा। कलयुग, वाह वाह वाह! बस त्रिलोक, बस। अब एक शब्द भी अपनी जुबान से अशुभ निकाला तो तुम्हारी जुबान काटकर हाथ पे दे दूंगा। पापा, इनकी हर बात झूठी है। मेरा प्रेम जिंदा है मामा। अच्छा, तो फिर वो अस्थियां किसकी थी? पूछो जरा इससे। अरे चुप क्यों हो? जवाब दो सबको। मिस्टर सुनील सर, अपनी लाडली बहू से जरूर पूछो। मैंने अपना पर्स बखूबी निभाया है। बस। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा प्रेम जिंदा है। प्रिया प्लीज दरवाजा खोलो। प्रिया भाभी, दरवाजा खोलिए प्लीज। जैकी, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं प्रिया कुछ अनहोनी नहीं कर बैठी। भाभी, लगता है दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। जैकी तुम दरवाजा तोड़ दो। सुनील सहगल। बैठो जया, बैठो। देखो, आज मेरे चेहरे पर तुम्हें सिर्फ खुशी ही खुशी दिखाई देगी। देखो मेरे चेहरे को, कितना खुश हूं आज मैं। जानती हो क्यों? क्योंकि आज सुनील सहगल की वैसी ही हालत है जैसी कुछ दिनों पहले मेरी हुई थी, जब मेरे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटा।
बहुत गुरूर है ना उसे अपने बेटों पर। आज उसका गुरूर चकनाचूर हो गया है। या। काश तुमने आज सुनील सहगल के घर का नजारा देखा होता। दूसरों के घरों में देखने से पहले अब अपना घर संभालो। अब ये घर जहां बैठकर इस तरह हंस रहे हैं ना, और दूसरों के दुख पर खुशी मना रहे हैं, इस घर में कभी खुशियां नहीं आएगी। अरे खुशी तो अभी इसी घर में आएगी, सिर्फ इसी घर में। देखना तुम, कुछ ही दिनों में इंदर भी रिहा हो जाएगा और हमारी सोनिया की शादी भी खूब धूमधाम से होगी, खूब धूमधाम से। आपको क्या लगता है कि हमारी सोनिया कभी शादी करेगी? पागल है वो लड़की। एक बार शादी हो जाएगी तो कुछ ही दिनों में सब ठीक ठाक हो जाएगा। शादी तो हमारी सोनिया की होगी, बड़ी धूमधाम से होगी। और देखना, हमारी सोनिया की शादी सिर्फ रोहन से होगी, सिर्फ रोहन से। मामा, इंदर अंकल के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद है। और चलो मान भी लें कि वो गुनहगार है, लेकिन इन सब बातों में सोनिया क्या क्या कसूर? बेटा, सोनिया का कसूर सिर्फ इतना ही है कि वो उस घर की बेटी है। मामा, मैं इस बारे में पापा से बात करूंगा। लेकिन क्यों बेटा? क्योंकि मैं सोनिया को चाहने लगा हूं और मैं उसी से शादी करूंगा। भगवान करे तेरे पापा तेरी बात मान जाए। पापा मेरी बात का यकीन मानिए, प्रेम जिंदा है। मामा मैं सच कह रही हूँ, प्रेम जिंदा है। फिर वो आया क्यों नहीं? हम सब इतने खुश थे, इतनी तैयारियां की थी, और फिर हमारे कानों को ऐसी अशुभ बात सुननी पड़ी। प्रिया, हमें तुम्हारी बात पर पूरा यकीन है कि हमारा प्रेम जिंदा है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि आखिर तुमने अस्थियां किसकी पाई? वो पापा, पापा मैं भी नहीं बता सकती, मैं मजबूर हूँ। तुम्हारी ये मजबूरी हमारे दिमाग में कई तरह के सवाल पैदा करती है। पापा मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी, लेकिन प्लीज प्लीज इस वक्त मुझसे कुछ मत पूछिए। ठीक है प्रिया। क्या तुम्हें यकीन है कि प्रेम जिंदा है? प्रिया भाभी, आपका आना बहुत जरूरी है। पापा जी का बहुत बुरा हाल है।
भी कुछ पता नहीं है। सब लोग बहुत परेशान हैं, सबका बहुत बुरा हाल है। आप प्लीज जल्दी आ जाइए, हम सब बहुत अकेले हो गए। अनीता, रो मत, हौसला रखो और मुझे पूरी बात बताओ। साफ साफ बताओ कि आखिर हुआ क्या है। घबराओ मत अनीता, मैं बहुत जल्द वापस आ रहा हूं और इस बार अपने साथ एक ऐसा तूफान लेकर आऊंगा जो त्रिलोक खन्ना की नींव को हिलाकर रख देगा। पापा के साथ हुई एक एक बेइज्जती का बदला लूंगा और ऐसा बदला लूंगा कि खन्ना की आने वाली पुश्तें भी उसे याद रखेंगी। प्रिया, प्रिया मेरा प्रेम आएगा ना? आएगा ना मेरा प्रेम? हाँ, मुझ पे भरोसा रखिए, प्रेम जरूर आएगा। अपने प्यार पे भरोसा रखिए, आपका बेटा जरूर आएगा मामा। हाँ बेटा, मेरा मन कहता है कि वो जरूर आएगा, लेकिन वो है कहाँ? अगर मुझे पता होता कि वो इस वक्त कहाँ है तो मैं तो खुद जाके उसे ले आती। पता नहीं वो कहाँ होगा। लेकिन प्रिया, तुमने हमसे झूठ क्यों कहा कि तुम्हारी बात हुई थी प्रेम से? मम्मा, मुझे ऐसा लगा कि वो शाम तक आ जाएगा, इसलिए जब आप सब लोग पूछने लगे तो बेटा, हमें पता नहीं प्रेम कहाँ है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। तुम्हें नहीं लगता है कि हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए? नहीं मम्मा, हमें पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग प्रेम को कोई नुकसान पहुंचाते। प्रिया, कौन लोग? किसकी बात कर रही हो तुम? प्रिया, तुम हमसे कुछ छुपा रही हो। तुम्हें पता है प्रेम कहाँ है? हाँ? नहीं मम्मा, मुझे नहीं पता प्रेम कहाँ है, और जब तक प्रेम वापस नहीं आ जाते मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती मम्मा। जो प्रिया हमसे कुछ छुपा रही है, कहाँ होगा मेरा प्रेम? कहाँ हो बेटा तुम? कहाँ हो? कहाँ गया वो? मैंने कहा था पैर बिस्तर से नीचे मत उतारना। लगता है भाग। प्रिया से जुदाई बर्दाश्त नहीं हुई उसे। कहाँ गया वो? किस काम के लिए मैंने रखा है तुम लोगों को यहाँ पे? किसी काम के लायक नहीं हो तुम लोग। Get out! Get out! Get out!
अब क्या हुआ बॉस? जैकी, वो भाग गया यहां से। व्हाट? तुम्हारे आदमी वहां के झक मार रहे थे और तुम क्या कर रहे थे बॉस? तुमने उसे रोका क्यों नहीं? उस जीवन के पास इसके अलावा और भी काम है, समझे तुम? अच्छा ठीक है, भड़किए मत। अगर भाग गया तो भाग जाने दो। भाग कर जाएगा कहां? अब आप आराम से सो जाओ और मुझे कुछ सोचने दो। कौन बोल रहा है? मैं कौन हूँ इसकी चिंता छोड़ो। तुम्हारी बहू प्रिया तुम्हें धोखा दे रही है, झूठ बोल रही है तुम। अच्छा, तो फिर वो अस्थिया किसकी थी? पूछो जरा इससे। पापा मैं भी नहीं बता सकती, मैं मजबूर हूँ। गुड मॉर्निंग पापा। प्रिया, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मुझसे झूठ नहीं कहोगे। मजबूरी चाहे कुछ भी हो, एक बात मत भूलना कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, तुम्हारा ससुर हूं। इसलिए तुम्हारी कोई भी समस्या को मैं खुद से अलग नहीं करूंगा। पापा मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। बस अब सफाई देने की जरूरत है। हमें सबसे पहले प्रेम का पता लगाना है। हमें इसी वक्त पुलिस स्टेशन चलना होगा। लेकिन अंकल, पुलिस में जाने से बात बिगड़ सकती है। तो फिर सच क्या है प्रिया? मैं बताता हूँ। एक्चुअली अंकल, प्रेम का किडनैप हो गया। क्या? लेकिन किडनैपर चाहता क्या है? अंकल, उसने अभी तक कोई डिमांड नहीं की। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है? अंकल, मेरा शक सिर्फ एक ही इंसान की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ? त्रिलोक खन्ना। त्रिलोक खन्ना ये काम कर सकता है, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। लेकिन प्रिया, कि तुमने अस्थियां किसकी बहाई? वो मेरे दोस्त की हस्तियां थी। लेकिन त्रिलोक इतने कॉन्फिडेंस के साथ प्रेम के लिए ऐसी अशुभ बातें कैसे कह रहा था? और फिर तुमने अकेली विधि के साथ वो अस्थियां बहाई थी? नहीं पापा, मैं अकेली नहीं थी, राम मेरे साथ था। राम था? प्रिया जी। इंदर की अगली सुनवाई अदालत में कब है? कल। ठीक है। अब प्रेम का पता त्रिलोक ही बताए।